नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो श्री श्री रविशंकर और मोहन भागवत हिंदू ही तो है। हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी। और इसके कहने में ना है, ये एक छटा हुआ वामपंथी है। इसका काम है आपके बीच में दरार डालना, और ये फंडिंग लेता है बाहर से। तो ये चाहता है कैसे भी करके आपके अंदर दरार डाल दे। वो जो फेविकॉल से चिपकी हुई एकता है, उसको ये खंडित करना चाहता है। बहुत बड़ी साजिश कर रहा है ये आदमी। इसकी बातों में ना आए आप, वरना क्या हुआ कि अगर कहीं इसकी बातों में आ गए तो आपकी एकता में दरार आएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एकता बनी है, इसको टूटने ना दें। इस आदमी का क्या है, ये अपने मिशन पर लगा हुआ है। तो मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जो वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी है कि उसके ऊपर भी सवाल उठाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, मोहन भागवत जी 3 घंटे मीटिंग करते हैं नजीब जंग के घर पे। वहां जमाते इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद और सलमान चिश्ती, अब जमाते इस्लामी हो या फिर जमीयत उलमाए हिंद हो, जमीयत उलमाए हिंद से पहले भी मीटिंग किए थे। तब मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि आरएसएस सही ट्रैक पर काम कर रहा है, बिल्कुल सही ट्रैक पर काम कर रहा है, उनसे सर्टिफिकेट मिल रहा है। और जमीयत उलमाए हिंद ने उसके बाद आतंकवादियों के केस लड़े, जो कि पहले से भी लड़ता रहा है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा कदम है जब जेल में बंद सारे आतंकवादी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एक रायशुमारी होगी, घर वापसी होगी, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हर चीज में समय लगता है, लेकिन ये आदमी है कि लोगों के बीच में दरार डालना चाहता है, और ये चाहता है कि तुरंत सब कुछ हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके अलावा सलमान चिश्ती, उसने कहा नुपुर शर्मा का जो सर लेकर आएगा उसको वो अपना घर दे देगा। अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने लोगों को घर देंगे? आम लोगों की भी जिम्मेवारी है। किसी इस काफिर के सर के बदले किसी को एक घर मिल जाता है, तो वो सलमान आवास योजना के तहत मिलेगा। तो इसमें सबको भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी तो मोदी जी का नया भारत बनेगा। अब इसके ऊपर भी सवाल, हर किसी को दायित्व तो उठानी ही पड़ेगी। मोहन भागवत गुप्त बैठक कर रहे हैं ताकि वो जो हिंदू राष्ट्र का प्लान है वो लोगों के सामने ना आए। अब 3-3 घंटे बैठक करते हैं। क्या ऐसे करेंगे क्या? उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबको साथ लेना पड़ेगा, और वो जब सबको साथ ले लेंगे उसके बाद घोषणा हो जाएगी। तब तक के लिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इसमें हर किसी को शामिल करना जरूरी है। तो ये मोहन भागवत का बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये आदमी समझना ही नहीं चाहता। अब जैसे कि ये देख लीजिए, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस थाने के सामने ये नारे लग रहे हैं। ये भटके हुए नौजवान है, लेकिन ये आदमी उसके ऊपर भी सवाल उठाएगा। ये भटके हुए नौजवान अगर जेल चले जाएंगे तो जमीयत उलमाए हिंद केस लड़ेगा, बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तित होगा, उसके बाद वो घर वापसी कर हिंदू राष्ट्र के सैनिक बनेंगे। तो ये सब हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। अब यही मामला नहीं रुकता। अब ये एएमयू की दृश्य है। एनसीसी के कैडेट हैं, नाराए तकबीर के नारे लगा रहे हैं। ये कल को अग्निवीर बनेंगे तो बॉर्डर पे लड़ेंगे नाराए तकबीर के नारे के साथ। कितना बॉर्डर हमारा मजबूत होगा। जो 4 साल बाद वापिस आ गए, देश के आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे नाराए तकबीर का नारा लगाते हुए।
हथियार भी होगा, पैसे भी होंगे। तो मोदी जी का जो नया भारत है उसको ये आदमी समझने ही नहीं देना चाहता। इसको तो एक चीज है, मोदी को टारगेट करो। अगर देश मजबूत हो रहा है, मजबूती की दिशा में ये सब काम हो रहा है, तो इस आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यही वामपंथियों की आदत है। वो आपके अपने जैसा बन जाएंगे और आपके अंदर दरार डाल देंगे। क्या हमने कहा, देखिए दोनों शिया सुन्नी दो आंख जैसा है इस्लाम का, दो आंखों में एक ही नजर है। दूसरे हैं श्री श्री रविशंकर। एक शिया के गांव से 8000 सुन्नी को निकाल दिया गया। उसके बाद ये उलमाओं को बुलाए, बड़े बड़े प्रतिनिधियों को लेकर शिया के गांव में गए और कहा कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, शिया सुन्नी दोनों एक है। इस्लाम एक नजर है जिसकी दोनों आंखें हैं, एक आंख शिया है, दूसरा सुन्नी है। कितना बड़ा काम किया हिंदू राष्ट्र की दिशा में। बाकी कहीं अन्य जगह के मामले होते हैं, जैसे बंगाली हो या कोई अन्य मामला हो, इतने सरकलम हो, कहीं कुछ नहीं बोलते हैं। इसके पीछे भी रणनीति है। अब वो रणनीति ये आदमी नहीं समझने देना चाहता। वो अंदर अंदर काम चल रहा है, अब उस चीज को समझना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने उनसे आग्रह किया और लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो 8000 सुन्नी को फिर से वापस उनके गांव में इन्होंने स्थापित करवाया। तो ऐसे है धर्मगुरु। उससे क्या हो गया? पैसे तो हिंदुओं से ले रहे हैं, हिंदू इनकी मदद करता है और दीन का काम कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? इतने लोगों को बचा तो लिया और एक संदेश दे दिया कि एक नजर की दो आंखों को अलग अलग नहीं कर सकते। कितने महान है ये धर्मगुरु, ये समझने की जरूरत है। लेकिन ये आदमी है हर जगह लोगों को क्रिटिसाइज करना। उसके आगे बोलते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा। सलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा। मैं उनकी वफादारी के ऊपर शक करूंगा तो ये मेरी गलती है। बिल्कुल शक, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके बीच में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, दीन का काम करेंगे। बाकी हिंदू तो है ही जो इनको मदद करेगा और उन पैसों का इस्तेमाल ये दीन के कार्यों में करेंगे। उसके बाद इनको 72 हुरों की प्राप्ति होगी। तो इनको हुर ना मिले, इसके लिए भी ये आदमी षड्यंत्र कर रहा है। तो इस आदमी के षड्यंत्र में ना है। इस आदमी का काम है चुन चुनकर हिंदुत्ववादियों को टारगेट करना, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।